चीन के ताउन से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EO2 का इजरा। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। साइंसदानों और मुहक्किकीन को खिराज तहसीन। मौसमियाती निगरानी, अर्बन प्लानिंग की अहम मालूमात और तस्वीर लेने में मदद मिलेगी। ISPR के मुताबिक EO2 मनसूबाबंदी और वसाइल के इंतजाम के लिए अहम डेटा फराहम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान सदर में सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दोनों जमातों के रहनुमा भी शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट का 16 फरवरी से कबल वानी PTI की बच्चों से फ़ोन पर बात कराने और आंख के मुआयने का हुक्म। अदालत ने फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में मुआयना कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी PTI के खानदान के अफराद का जेल में नारवा सलूक से मुतालिक झूठा बयानिया बेनकाब हो गया। अदालत में पेश की गई रिपोर्ट ने तमाम अबहाम दूर कर दिए। वज़ीर इत्तलात अतातारड़ का एक्स पर पैगाम। और सक्खर की तहसील स्वालेपट में सैलाब मुतासरीन की इमदादी रकम की तकसीम में करप्शन का इंकशाफ। 3 एजेंट्स गिरफ्तार, बैंक मैनेजर समेत 4 मुल्ज़िमान फरार। सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। भारत क्रिकेट को बांग्लादेश के खिलाफ हथियार बनाना चाह रहा है। पाकिस्तान का फैसला क्रिकेट में सियासत को ना लाने के लिए था। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ताहिर हुसैन इंतराबी ने वाज़ेह किया कि भारत के गैर कानूनी इक़दाम के बावजूद पानी के हुकूक के लिए पुरअज़्म है। भारत को यकतरफा इक़दाम से गुरेज करने का मशवरा। बांग्लादेश के तारीखी इलेक्शन और रेफरेंडम में पोलिंग का वक्त खत्म। वोटों की गिनती जारी। पोलिंग स्टेशन में मौजूद अफराद वोट कास्ट कर सकेंगे। बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान कड़ा मुकाबला। जमात इस्लामी के असिस्टेंट सेक्रेटरी का मुख्तलिफ इलाकों में अपने हामियों पर हमलों का दावा। जिला गोपालगंज में स्टेशन पर धमाका खेज मवाद से हमले में 3 अफराद जख्मी हो गए। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने इंतखाबात को नए बांग्लादेश का नया जन्म करार दे दिया। अवाम से जश्न मनाने की अपील। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के सरबरा तारिक रहमान ने कामयाबी के लिए पुरुमीद। अमन व अमान अव्वलीन तरजीह करार दे दी। जमात इस्लामी के अमीर शफीकुल रहमान मुल्क में तब्दीली के ख्वाहिशमंद। इलेक्शन को अहम मोड़ करार दे दिया। सर्वे के मुताबिक बांग्लादेश नेशनल पार्टी को 44 और जमात इस्लामी के इत्तेहाद को 43% वोट मिलने का इम्कान। बांग्लादेश में अवामी लीग पर इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी। शेख हसीना के आबाई गांव गोपालगंज में भी वोटर्स की तादाद ना होने के बराबर रही। पोलिंग स्टेशन पर सन्नाटे। बास पोलिंग स्टेशन पर कोई भी वोटर नहीं पहुंचा। 3 करोड़ 50 लाख जो ये नेट मीटर पे है ही नहीं, जो आपकी और हमारे हल्के की आम आवाम है, जो अक्सरियत है, जो ग्रिड के ऊपर 99% कंज्यूमर है। स्पीकर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हदायत दे के इस चीज को मुअख्खर करके अगली डेट में नेपरा की हेयरिंग तक इसको महदूद किया है। सोलर सार्फिन को नेट बिलिंग पर मुंतकली का अमल रोक दिया गया। सियासी जमातों और लोगों ने पॉलिसी तब्दील करने का मुतालबा किया। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। नई सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी अवाम के हक में मुफीद करार दिया। वज़ीर तवानाई ने बावर कराया इकदाम से 3.5 करोड़ ग्रिड सार्फिन ही नहीं 4,66,000 सोलर सार्फिन को भी फायदा होगा। हुकूमती पॉलिसियों का महवर गरीब तबकात की बेहतरी है। बिजली की कीमत को बतदरीज कम किया जा रहा है। कीमत में कमी से लोगों को रोजगार मिलेगा। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का तकरीब से खिताब। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दामात जारी हैं। ख़वातीन के हुकूक की हर बात शहीद बेनज़ीर भुट्टो की याद दिलाती है। आज का दिन याद दिलाता है कि पाकिस्तान की तारीख ख़वातीन के बगैर अधूरी है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का वज़ीर आला हाउस कराची में तकरीब से खिताब। कराची में एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सैलाब की वजह से सिंध का बड़ा हिस्सा मुतासर हुआ। मुतासरीन के लिए घरों की तामीर का मंसूबा शुरू किया। फोरम की रिहाइश, मकानात और बस्तियों के मौजू पर तवज्जो मरकूज है। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की भी तकरीब में शिरकत। कहा सैलाब के बाद सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टीज प्रोग्राम शुरू किया, जो दुनिया का बड़ा हाउसिंग मंसूबा है।
वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास सरफराज भुट्टी ने 7 मार्च को सरकारी मुलाजमीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बाकायदा आगाज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम को हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी। जोब में कबायली अबाइदीन से खिताब में कहा कि सूबे के तमाम अजला की मुतवाज़न तरक्की अव्वलीन तरजीह है। ज़िला शिरानी को ख़त्म करने का तासुर बेबुनियाद करार दे दिया। वाज़े किया कि आवाम को एतमाद में लिए बगैर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी रहायशगाह पर गिरने की वजह से जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ रावलपिंडी के CMH में जेर इलाज हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस्लामाबाद में खुदकुश हमले का निशाना बनने वाली मस्जिद का दौरा, मुतासरा खानदानों से मुलाकात, जहाँ बहक अफराद की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। इबादतगाह में खुदकुश हमला इंसानियत दुश्मनी की बदतरीन मिसाल करार दे दिया। कहा सूबाई हुकूमत लवाहिकीन के गम में बराबर की शरीक है। मुल्क की सियासी मौशी सूरत हाल अबतर होती जा रही है। MKM हुकूमती हरीफ जमात होने के बावजूद आना दोस्त है। हुकूमती कमजोरियों की निशानदही करते रहते हैं। रहनुमा मुत्तहदा फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, वाज़े किया मुल्क को दरपेश मसाइल का हल निकालने पर बात होनी चाहिए। चैलेंजेस का मुकाबला करने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार नुमाया करार दे दिया। लाहौर में मरियम नवाज स्कूल और रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब ने कलील अरसे में सेंटर का क़याम मौजज़े से कम नहीं करार दे दिया। खुसूसी बच्चों की तालीम और बहाली के मनसूबे की खुद निगरानी कर रही हैं। सेंटर में माहिर नफ्सियात और स्पीच थेरेपिस्ट सहूलियात हासिल। IG पंजाब अब्दुल करीम का इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन ने चैलेंजेस, इंतजामी उमूर और खिदमात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। अब्दुल करीम ने मॉनिटरिंग सेल, फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो और ज़ेर तामीर खिदमत मरकज समेत मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। IG की खवातीन और बच्चों से ज्यादती, हरासगी और तशद्दुद के केसेस की मौसर तफ्तीश पर फोकस करने की हिदायत। सानेह गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन का गुल प्लाजा का दौरा करने का फैसला। 14 फरवरी को दौरे का इम्कान। हुकूमती इदारों को तहकीकात के लिए तलब करने से कबल अरकान इमारत का खुद जायजा लेंगे। कराची वाटर कॉरपोरेशन का ज़ेर ज़मीन पानी से मुतालिक मुशावरती इजलास। सनती इदारों के नुमाइंदगान समेत तमाम मुतालिका स्टेक होल्डर्स की शिरकत। बिलिंग पर बाहमी मुशावरत जारी रखने पर आमादगी का इजहार। पाकिस्तान के दूसरे मकामी सैटेलाइट की कामयाब लॉन्च। सुपार्को ने चीन के यांगजियांग सी शोर सेंटर से सैटेलाइट लॉन्च करके अहम संग मील तय किया। महकमा एक्साइज खैबर पख्तूनख्वा का मनशियात के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। जिला मोहम्मद की तहसील अंबार में 37 एकड़ पर पोस्त की फसल तल्फ। बीरगली स्वाबी में बड़े रकबे पर काश पोस्त की फसल भी तल्फ कर दी गई। कोयटा के इलाके खरोटाबाद में वाक़े घर में गैस लीकेज से धमाके से 7 अफराद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हाफिजाबाद के इलाके इकबाल नगर के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। हादसे में दोनों मोटरसाइकिल सवार मौके पर जान बहक। जैकबाबाद में भी रिक्शे और ट्रैक्टर के दरमियान तसादुम में 15 अफराद जख्मी हो गए। मुल्तान के इलाके जंगल भेड़ा में घरेलू नाचाकी पर शौहर ने बीवी पर तेजाब फेंक दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकिस्तान ने फलस्तीन के लिए मजीद इमदादी सामान रवाना कर दिया। मजमूई तौर पर 29वीं इमदादी खेप में 100 टन अशिया भेजी गई। आटा, चावल, खजूर और कुकिंग ऑयल समेत दीगर अशिया शामिल। T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने ओमान को 105 रन से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 225 रन बना डाले। कौशल मेंडस, पवन रत्नाके और दसविन शनाका की निस्फ सेंचुरियां। जवाब में ओमान की टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 120 रन बना सकी। दूसरे मैच में इटली ने नेपाल को 10 विकेटों से हरा दिया। 124 रन का हदफ 13वें ओवर में बगैर किसी नुकसान पर पूरा कर लिया। इंग्लिश विकेट कीपर जोस बटलर ने दुनिया का ऊंचा तरीन कैच पकड़ लिया। हेलीकॉप्टर से फेंकी गई बॉल को जोस बटलर ने जज करके कैच कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
दुबई में ग्लोबल पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 3 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। इवेंट में दुनिया भर से 200 से ज्यादा तनसाजों ने शिरकत की। विंटर ओलंपिक्स में ल्यूक डबल्स में इतालवी जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीत लिया। विमेंस मुकाबले भी इटली के नाम रहे। और फैंटेसी एडवेंचर फिल्म दी मैजिक फार अवे की झलकियां जारी कर दी गईं।